तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। तो भाई आपको पता है यूट्यूब पे आजकल बहुत ही धमाल मचा हुआ है। रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी आ रही है। तो हम बात करेंगे पहले तो जो सोशल वर्कर दीदी है मोनिका ग्रोवर जी, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी है कि मेरा कोई नाम नहीं बिगाड़ेगा और सोशल वर्कर मुझे नहीं कहेगा। सीधे मोनिका जी कहिए, मोनिका ग्रोवर जी। उन्होंने मोनिका ग्रोवर कहा है, लेकिन मैं मोनिका ग्रोवर जी कहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार जी लगाना। उनके आगे है, पर्सनैलिटी है उनमें। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक जो संस्था है और वो बजरंग दल और आरएसएस नहीं है जो ये झूठ में फैला रहे हैं ना। भाई झूठ मत फैलाओ, पब्लिक को सच बताओ। रिएक्शन चैनल वालों प्लीज़ देखो, झूठ मत फैलाओ क्योंकि झूठ फैलाने को हमारे ब्लॉगर बहुत है। अगर रिएक्शन चैनल भी झूठ फैलाएगा तो वो अच्छा नहीं होएगा। तो जो एक संस्था है, उन्होंने संस्था का नाम भी क्लियर नहीं किया है, पर बजरंग दल आरएसएस नहीं है 110%। वो एक 9 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर रही है और हो सकता है उनके चैनल भी चले जाए, क्योंकि इस जो कंट्रोवर्सी में ऑडियंस पे और आने वाली जनरेशन पे, क्योंकि ये वीडियोस रहेंगी, इस पे जितने रिएक्शन बने हैं वो सब रहेंगे, तो इस वजह से समाज पे बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी वजह से ये केस होएगा और जिन्होंने ये सब किया है, गंदगी फैलाई है, उन पे एक्शन लिया जाएगा। जो अभी ये खुले सांड की तरह से घूम रहे हैं बाहों में बाहें डाल के। जी आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बाहों में बाहें डाल के कौन घूम रहा है और पहले भी किसने मज़े मारे थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज़ क्लियर कर दी। और उन्होंने कहा ये 28 फरवरी तक होएगा। उन्होंने 28 फरवरी कहा था, लेकिन कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 28 जनवरी। उन्होंने 28 फरवरी कहा था, तो हमें लग रहा था कहीं ऐसा ना हो लप्पू जगत जान से ही शादी कर ले। बट ऐसा होने वाला है या नहीं, क्योंकि उसका पासपोर्ट उस गधे को मिल चुका है। गाइज आधी लड़ाई तो पासपोर्ट की थी ना। जो हो सकता है इतना प्यार बरसाया जा रहा था लप्पी पे, वो पासपोर्ट की वजह से ही बरसाया जा रहा हो, क्योंकि वो पहले से कह रहा है मुझे पासपोर्ट दे दो, मुझे पासपोर्ट दे दो। पता नहीं उसे क्या चाहिए था उस पासपोर्ट में। उसे कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ट्रिप करनी थी, और उसने लप्पी को पटाया भी है कि मैं तुम्हें ना वहाँ लेके जाऊँगा, अब्रोड लेके जाऊँगा। अब देखते हैं लप्पी अब्रोड जाती है या नहीं। और जो ये कंचन तिवारी हैं, जगत दीदी की देवरानी, उनका भी वीडियो आया है, सेकंड वीडियो जो उन्होंने इवेंट पे बनाया है। और उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, बातों को घालमेल कर दिया है, जोड़ जाड़ दिया है और लिपापोती फिर से कर दी गई है कि मेरे पति से बात हुई थी, ऐसा समथिंग उन्होंने जो कहा है। और कल वो एक लाइव में गई थी, इम्पोर्टेंट पार्ट चालू होती है यहाँ से। तो लाइव वाली दीदी ने, दीप्ति दीदी ने उनसे पूछा कि भाई तुम इतना क्यों डर रही हो, तुम्हारी जेठानी के पास कोई वेपन है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे घर का मामला है, फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो जाती है। फादर इन लॉ की तबीयत अब खराब हो जाती है। दोनों बहुओं को तब याद नहीं है जब ब्लॉगिंग करने लगे थे। फादर इन लॉ तो मना कर रहे थे ना, जेठानी जी मना कर रही थी ना, फिर भी दोनों बहुओं ने ब्लॉगिंग करी। तो फिर तब क्यों याद नहीं आई भाई आपको ब्लॉगिंग में करते हुए? अब तुम पागल बनाने आते हो। और उन्होंने साफ कहा है कि जो बात है मैं मोनिका दीदी के आने के बाद ही कहूँगी। मोनिका दीदी का सहारा लेने की जरूरत है। और इस पे उन्होंने कहा है कि मेरे को ना वो चाहिए, क्या कहते हैं, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ना मोनिका दीदी को पहले से पता है। मोनिका दीदी को पहले से पता है तो भाई ऐसा क्या है? क्योंकि भाई मोनिका दीदी से भी यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दीदी ऐसा ना हो कहीं आप आके एक बम ये फोड़ दे कि जो था मैंने ना क्लियर करवा दिया है, अब सोशल मीडिया पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतनी फुटेज आप बेकार में ले जाए। पब्लिक के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अब की बार जो बम फूटेगा वो सीधे सीधे वाईटी पे फूटेगा। ये नहीं है कि तुम पीछे से ही फुड़वा लो और फिर कान बंद कर लो, हमने तो ले लिए बम के मजे। ऐसा नहीं चलेगा। बम के मजे पब्लिक भी लेगी। जो पब्लिक के सामने इतना दिमाग खराब किया है आप लोगों ने 3 महीने से, वो सारा
पब्लिक को पता चलना चाहिए कि किसको क्या सजा मिली है। सही है। और दूसरी बात ये है कि वो कह रही है कि मुझे ना कोई धमकी, अब मैं किसी से नहीं डरने वाली, मुझे अब कोई कुछ भी धमकी दे ले। यानी जगत दीदी की देवरानी पहले डरती थी। किस बात पर डरती थी भैया तुम? प्रॉपर्टी का हिस्सा। क्योंकि जगत दीदी दूसरी शादी कर ले, लेकिन जगत दीदी की बेटी का उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, और इसी वजह से वो डर रही है। जगत दीदी की देवरानी, कहीं ऐसा ना हो कि जगत दीदी और जगत देवरानी के बीच में ये साइन हुआ हो कि तुम कुछ मत बोलना, मैं प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लूंगी, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, सारा पैसा तुम्हारा। तो इसी पैसे के घालमेल में ये जगत दीदी की देवरानी ना बोल पा रही हो, बीच बीच में आके बम फोड़ रही हो। क्योंकि जगत दीदी यहाँ पे कहती है हाँ तुम बोलो, तो वो बोलना चालू कर देती है। वो कहती है चुप रहो, तो तुम चुप हो जाती हो। भाई ये कौन सा देवरानी जेठानी का खेल चल रहा है? और इतना ही था तो आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ लाते क्यों हो? जब वो जोश टॉक में गई थी, तब तुम्हारे परिवार की इतनी भद पिटी थी, तुम लोग तब भी चुप थे। अगर तुम सही थे तो तुम बोले क्यों नहीं? क्यों नहीं बोले? भाई ये तो जवाब आपको ही पता है, आप ही दोगे। जब आपसे जवाब पूछो तब आप कह देते हो हमारे तो घर की बात है, उन्होंने कहा था कि मुझे तो बाथरूम में नहीं घुसने देते, मेरे पति के बाद ये हुआ, मेरे पति के बाद वो हुआ, मेरे तो घर वाले लेके आए, और वो तब से रह भी अपने घर पर रही है। अगर आप इतने ही सही हो तो बोलते क्यों नहीं हो? वाईटी से पैसे सबको कमाने हैं, कंट्रोवर्सी सबको करनी है, लेकिन पब्लिक को जवाब किसी को नहीं देना। क्यों भाई? जवाब क्यों नहीं देना चाहते आप लोग? अगर आप जवाब दोगे तो इसमें आपका ही अच्छा है। सॉरी मेरी पीच थोड़ी सी हाई रहती है, अगर आप लोगों को लगे तो, लेकिन आप लोगों के लिए ना पीच यही सही है। यहाँ पे मैं बहुत तमीज़ के साथ बोल रही हूँ। आप लोगों को जवाब तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जनता आप लोगों से बहुत परेशान हो गई है। जब मन चाहेगा आप रोओगे, जब मन चाहेगा आप हंसोगे, जब मन चाहेगा क्या होगा। हम ये बात नहीं बता सकते। अरे नहीं बता सकते तो ये बातें अपने घर में रखते हैं ना, क्यों दिखाते हो? देखो आज मेरी जेठानी से लड़ाई हो गई, आज मम्मी ने ये क्या किया, आज पापा ने ये क्या किया, आज मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई। अरे भैया फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई तो यूट्यूब की ऑडियंस क्या करेगी? यूट्यूब की ऑडियंस डॉक्टर है, डॉक्टर के पास लेके जाओ। नहीं नहीं नहीं, पहले ये व्लॉग बनाएंगे, 8 से 10 मिनट का व्लॉग या फादर इन लॉ की तबीयत खराब में बना देंगे। हमारे फादर इन लॉ चाहते हैं हम चुप रहे। अरे भाई फादर इन लॉ ये चाहते हैं चुप रहो तो रहे क्यों नहीं? अपने घर में बैठते। और फिर ऊपर से इनका ये जवाब आता है कंचन भौजी का, मेरे को कोई ये नहीं कहेगा कि मैं डर गई और मैं भाग गई। ना मैं डरी हूँ ना मैं भागी हूँ, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। अरे नहीं डरने वाले तो जवाब देते क्यों नहीं हो? क्यों किसी का साथ ढूंढ रहे हो? आपके पास आपका चैनल है, आप जो वीडियो बनाओगे वो जनता देखेगी। आपके पास प्रूफ है, प्रूफ रखिए। आपके पास ऑडियंस पावर है, क्यों जेठानी का पल्लू पल्लू पकड़े जा रहे हो? जेठानी के पास ऐसी कौन सी धमकी है भाई? पहले तो मुझे ये बताओ। एक लीगल वाली धमकी तो उसके पास है, वो तो पूरी दुनिया जानती है, जगत जानती। लेकिन और कौन सी धमकी देती है? कौन सी वो बंदूक रख के घूमती है बेचारी को? यार तुम तो बदनाम कर रहे हो। अरे हम क्या ही बताएं, लप्पी घुस गई, लप्पी घुस गई। हम क्या ही बताएं, क्या ही बताएं? तुम बताना तुम्हें है, बताओगे तुम, हम क्या बताएं भाई तुम्हें? तुम्हें क्या बताना है? तुम वाईटी पे ये स्टोरी लेके आते हो, जो वेब सीरीज लेके आते हो, आखिरी में तुम आके क्या कह देते हो? नहीं जी बस यहीं तक का था हमारा तो सच, अब हमें नहीं पता। तो फिर ये 4-5 एपिसोड तुम छापते क्यों हो? जबरदस्ती के। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे अब गुस्सा आ गया इनके ऊपर। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ इस वीडियो के साथ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और मेरे सवालों का जवाब इनसे पूछना ज़रूर, क्योंकि ये पब्लिक के सवाल हैं जो हमारे सबके दिमाग में घूम रहे हैं।
और इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।